देखो बच्चा, हिंदी में हम लोग आज पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय क्या होता है पहले ये हम समझेंगे। इसके अलावा हमने आपको इससे पहले जो है क्रिया पढ़ा दी है, ठीक है, और क्रिया के बाद वाच्य हमने पढ़ा दिया है, और आज हम लोग अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय को का दूसरा नाम अविकारी शब्द भी होते हैं। क्या मतलब होते हैं? अविकारी। अब विकारी शब्द हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत क्या क्या आया था? संज्ञा आई थी, सर्वनाम आया था, विशेषण आया था और क्रिया आई थी। तो ये चार जो होते हैं, ये चारों के चारों विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द मतलब कि जो मूल उनका रूप है, किसी कारणवश उनमें कुछ परिवर्तन आ जाए, बदल जाए। बात समझ में? उसी को कहते हैं विकार। मतलब अगर से बॉडी है, आदमी की बॉडी है, पूरा क्लियर है, ठीक है, किसी तरीके से उसके बॉडी में चोट लग जाए, मान लो यहीं चोट लग जाए, खरोच लग जाए, दाग बन गया, तो क्या हो गया? विकार उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? विकार। मान लो अगर किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाए, हाथ चला जाए, तब भी तो विकार उत्पन्न हो गया। तो मूल स्ट्रक्चर में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसी को कहते हैं विकार। क्या कहते हैं उसी को? विकार। तो जितने भी संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न हो जाता है विकार? तो मूल शब्दों में विकार उत्पन्न हो सकता है। कैसे? तो ऐसे उत्पन्न हो सकता है कि कभी भी अगर इन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के वचन में परिवर्तन करें, लिंग में परिवर्तन करें, कारक के साथ प्रयोग में लाएं अगर हम इनको, तो इसमें क्या होता है? विकार उत्पन्न हो सकता है। कैसे? वो अभी आगे आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय में क्या है? इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी कर लो, चाहे संज्ञा में परिवर्तन करो, चाहे लिंग में परिवर्तन करो, चाहे वचन में परिवर्तन करो, कुछ किस में भी परिवर्तन करो, जो अविकारी शब्द होते हैं वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, उसमें जरा भी बदलाव नहीं होगा। नाम है उनका अविकारी, मतलब जरा भी विकार उसमें उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो विकारी और अविकारी में थोड़ा बहुत अंतर आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी और आपको आगे समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो पहले हम अविकारी शब्दों की परिभाषा देख लें। तो ऐसे शब्द, देखो क्या कह रहा है, ऐसे शब्द जिनके लिंग में अगर परिवर्तन करें, वचन में परिवर्तन करें, पुरुष में परिवर्तन करें, कारक में, काल में आदि की वजह से कोई भी परिवर्तन ना आए, तो वे सब अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय। अव्यय इनका दूसरा नाम अविकारी शब्द है। ये शब्द हर स्थिति में अपने मूल शब्द में ही रहते हैं। जैसे कौन कौन दिए गए हैं शब्द यहाँ पे देखो, जैसे जब, एक शब्द है जब, और बहुत सारे शब्द हैं, इनको पहले पढ़ लो। जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि। अब कह दो ये हमें समझ में नहीं आया कि कैसे इसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम ये कहते हैं, एक सेंटेंस बनाए, क्या कहते हैं? अब देखो इधर ध्यान सुनिए, सेंटेंस लगा दिया, एक बना दिया सेंटेंस। अब रमेश, ध्यान सुनिए, रमेश घर जाएगा। ठीक है, हमने लिख दिया अब रमेश घर जाएगा, एक सेंटेंस ये देखिए। दूसरा लिख रहे हैं, अब वे लड़के घर जाएंगे। घर जाएंगे, ध्यान से सुनिए दोनों सेंटेंसों को। दोनों में देखोगे क्या कि अब रमेश घर जाएगा, तो इसमें है कौन? रमेश। रमेश एक वचन है कि नहीं? हमने वचन बदला, वचन को बदल करके बहुवचन कर दिया। वे लड़के बहुवचन हो गया कि नहीं? वचन बदला। तो वचन अगर बदला तो वचन के बदलने से क्या अब बदल गया? अब बदल गया क्या? नहीं बदला, वो तो वैसा का वैसा रहा। कि यानी वचन के परिवर्तन से इन शब्द में तो कोनो परिवर्तन ही नहीं आया, कोई विकार ही नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन इधर देखो, क्रिया पर देखो, क्रिया, ये जाना क्रिया है, जाना क्रिया है कि नहीं? तो जाना में देखो, अब रमेश, रमेश एक वचन है, घर जाएगा, तो जाएगा यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ देखो, वे लड़के घर जाएंगे, तो क्रिया में परिवर्तन हो गया कि नहीं? इसीलिए क्रिया विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही तुम किसी भी सेंटेंस में अगर ये लगाओ, हमने कह दिया यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, यहाँ लगा दिया तुम यहाँ आओ, तो यहाँ एक तरीके से क्या है? अविकारी शब्द। हमने कह दिया वे लड़के यहाँ आए, वे लड़के यहाँ आए, बहु बचना नहीं, यहाँ में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। क्रिया में परिवर्तन हो सकता है, संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है, सर्वनाम में परिवर्तन हो सकता है, विशेषण में परिवर्तन हो सकता है, परंतु जितने भी अवयव हैं उनमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता। चाहे लिंग बदलो, चाहे लिंग बदलो, चाहे वचन बदलो, चाहे पुरुष बदलो, चाहे कारक लगाओ, चाहे काल बदलो, कुछ भी बदलो,
अविकारी शब्दों में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जैसे अगर हम कह दें महिला, तो महिला कैसा एक वचन, और इसको बहुवचन बनाओ महिलाएं, क्या बनाया महिलाएं, तो महिला क्या है संज्ञा है, और जैसे बहुवचन बनाया महिलाएं, ले विकार उत्पन्न हो गया कि नहीं। ठीक है, तो संज्ञा भैया भी कैसी है, संज्ञा भी कैसी है विकारी शब्द। ठीक है, अगर हम कह दें वह सर्वनाम है, वह लड़की, हमने कह दिया वह, तो एक के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर कुल वे लड़कियां, जैसे बहुवचन बनाए तो वह का वे बन गया, वह का क्या बन गया वे, विकार उत्पन्न हुआ कि नहीं। तो जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, चाहे वो लिंग से उत्पन्न हो, चाहे वो वचन से उत्पन्न हो, चाहे कारक की विभक्ति से लगाने से उत्पन्न हो, ठीक है, वो सब के सब विकारी कहलाएंगे। जिसमें ना उत्पन्न हो वो सब अविकारी कहलाएंगे। उम्मीद है इतना तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखो, कुछ यहाँ पर हमने दिखाए हैं इसको समझाने के लिए, और अच्छे तरीके से लिख दिया था कि आपको और अच्छे समझ में आए। जैसे विकारी शब्द, तो विकारी शब्द कौन है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये कौन है विकारी। अब देखो यहाँ संज्ञा लिखी हुई है, संज्ञा से लड़का होता है मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है, लड़का। और लड़का को अगर जैसे ही वचन परिवर्तन करो, लड़का में एक वचन है लड़का, वचन परिवर्तन करो, लड़के कर दो, बहुवचन करो, तो बदल गया लड़के। लड़कों भी कह देते हैं, कह देते हैं कि नहीं। तो भैया इसमें परिवर्तन आ गया कि नहीं, वचन के बदलने से परिवर्तन आ गया, इसलिए ये विकारी है संज्ञा। सर्वनाम देखो मैं, ठीक है, मैं को ऐसे बदल सकते हैं, मैंने कारक लग गया, मुझे, ठीक है, कर्म के हिसाब से बदल गया। ठीक है, आगे देखो विशेषण मीठा फल, मीठा, तो मीठा का वचन बदलोगे मीठे हो जाएगा। ठीक है, और अगर लिंग बदलोगे तो मीठी हो जाएगी, मीठा का मीठी। ठीक है, तो विकारी हो गया कि नहीं सब। आगे देखो क्रिया, खाना, खा, खा क्रिया है, ये मूल धातु है, तो खा को कैसे बदल सकते हो, खाता। लड़का है, लिंग है, अगर लड़का पुरुषवाचक है तो खाता, लड़की है तो खाती, खाते बहुवचन है तो खाते, खाएं, खाना खाएं, पूछ रहा, आज्ञा ले रहा है तो खाएं, बदल रहा है कि नहीं। तो ये सारे के सारे विकारी हैं, और विकारियों में परिवर्तन आ सकता है, किसके हिसाब से हमने आपको बता दिया। लेकिन अब इधर अविकारी में क्या, ये शब्द देखो, ये इनमें तुम परिवर्तन ला के दिखा दो, आज, अब, अभी, काश, परंतु, अगर जिस सेंटेंस में लगे होंगे, चाहे कुछ भी बदले, चाहे लिंग बदले, चाहे वचन बदले, कुछ भी बदले, इन लोगों में बदलाव आएगा ही नहीं, ये जैसे के जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। अविकारी शब्दों को ही क्या कहते हैं, अव्यय। क्या कहते हैं, अव्यय। क्या कहते हैं, अव्यय, याद रहेगा। अब पूछेगा कि अव्यय होते कितने हैं, तो यहाँ पर आपको हमने बताया विकारी शब्द कितने होते हैं, 4। तो विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये 4 प्रकार है, उसके अंदर बहुत होते हैं विकारी शब्द, तो मेन प्रकार होते हैं 4 विकारी में। अविकारी कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, लेकिन मूल पूछे अव्यय कितने होते हैं, मूल अव्यय तो 3, मूल अव्यय 3, कुल 4, मूल अव्यय 3, कुल 4। तो मूल अव्यय में अगर पूछ दिया जाए, मूल विकारी शब्द पूछ दिया जाए कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, कुल पूछ दिया जाए 4, तो कह दो ये कौन कुल, हमें तो पता नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये हमने लिख दिया अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधय अव्यय, संबंध बोधय अव्यय, विस्मयादि बोधय अव्यय। ठीक है, तो 3 आपको याद रखना है, कौन कौन मेन जो है वो मूल कौन कौन 3 है, यानी अव्यय के 3 भेद मूल कौन कौन होते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, इसको अविकारी शब्दों में नहीं रखा जाता है, हटा दिया जाता है। तो मूल रूप से पूछा कितने भेद होते हैं अव्यय के, 3। कितने होते हैं, कौन कौन से, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे तुम अंग्रेजी में पढ़ते हो पार्ट ऑफ स्पीच, क्या पढ़ते हो, पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच ही है। अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हो, नाउन प्रोनाउन पढ़ते हो सबकी नहीं, वैसे ये पार्ट ऑफ स्पीच ही है। जितना विकारी शब्द और अविकारी शब्दों को अगर मिला दिया जाए तो हिंदी की पार्ट ऑफ स्पीच हो गई। बात समझ पाए, जिसमें हम संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इसकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना जो है वो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक पढ़ना है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए अविकारी शब्द जो है मूल रूप से कितने होते हैं, 3, कुल कितने हैं, 4, मूल रूप से कितने, 3, कौन कौन से, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसको अंग्रेजी में देख लो, यही पढ़ते हो आप लोग। क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहते हैं, संबंध बोधक को प्रीपोजिशन कहते हैं, समुच्चय बोधक को कंजक्शन कहते हैं और विस्मयादि बोधक को इंटरजेक्शन। बात समझ पाए, तो इन्हीं को हमें पढ़ना अंग्रेजी के, ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, जो हिंदी में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मूल रूप से अगर आपसे पूछ दिया जाए अव्यय कितने हैं, तो 3, इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है,
तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण को ही। किसको पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण को। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? विशेषण इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्रिया भी इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण पूछा क्या है, देखिए इधर। तो क्रिया विशेषण क्या है? बिल्कुल नाम है एकदम सरल सा, क्रिया विशेषण। मतलब ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता है वो सब हो जाएंगे क्रिया विशेषण। लेकिन नहीं, यहाँ पर आप सतर्क हो जाएं। क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता नहीं बताता है। क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता नहीं बताता। ऐसे शब्द जो क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताएं। ध्यान सुनिए, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषणों की विशेषता बताते हैं, और अन्य क्रिया खुद अपने की विशेषता भी बताते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। तो एग्जाम में यहीं से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं। तो पहले हम दे देगा क्रिया, और तुम ऊपर ऊपर पढ़ के आए हो तो क्रिया लगा के चले आओगे। नहीं, क्रिया विशेषण 3 लोगों की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, ये विशेषण की भी। ऐसे देख लो, क्रिया विशेषण नाम है, क्रिया की विशेषता बताएगा, विशेषण की विशेषता मिला बताएगा, और खुद क्रिया विशेषण में गया इसकी खुद की विशेषता भी बताएगा। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषण की बताता है, और स्वयं की क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। तो यही लिखा हुआ है कि ऐसे शब्द जो क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब देखिए उदाहरण में लिखे हमने, रमेश तेज दौड़ता है। तो दौड़ना है, ये दौड़ना क्या है? क्रिया। तो क्रिया, रमेश दौड़ता है भैया, कैसा? तेज। तो दौड़ने की विशेषता ये शब्द बता रहा है, तो यही हो गया क्रिया विशेषण। सुधाकर अच्छा गाता है। सुधाकर अच्छा गाता है, गाना की विशेषता अच्छा बता रहा है कि नहीं? तो ये हो गया किस क्रिया विशेषण। गाता है भैया, कैसा गाता है? अच्छा गाता है। तो गाना की विशेषता अच्छा शब्द बता रहा है, इसलिए अच्छा शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे देखो। सीता बहुत सुंदर लिखती है। सीता बहुत सुंदर लिखती। अब यहाँ पे देखो, लिखने की विशेषता जो है सुंदर बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। लिखने की विशेषता सुंदर बता रहा है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। और ये जो खुद क्रिया विशेषण है इसकी विशेषता बहुत बता रहा है, तो ये भी क्रिया विशेषण हो गया। नहीं समझ पाए? लिखने की विशेषता सुंदर बता रहा है, और सुंदर की विशेषता बहुत। लिखती है, बहुत सुंदर लिखती है, लेकिन कितना सुंदर? बहुत। तो देखो, लिखना क्रिया है, क्रिया की विशेषण ये शब्द बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया, और इसकी भी विशेषता बहुत बता रहा है। ठीक है, इसलिए ये भी क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि क्रिया विशेषण स्वयं की भी विशेषता बताता है। तो ये दोनों के दोनों क्रिया विशेषण हो गए। सेब बहुत मीठे हैं। ठीक है, सेब बहुत मीठे हैं, तो मीठे हैं बहुत, तो बहुत शब्द जो है यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा, होने की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तुम तेजी से निकल गए। निकल गए मतलब चले गए, ये तुम्हारी क्रिया हो गई। और तेजी से जो शब्द है ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, इसकी विशेषता बताता है। तुम निकल गए, हमने कहा तुम निकल गए, तो यहाँ पर निकल गए ये क्रिया है। अब कह दिया बहुत तेजी से निकल गए, तो क्रिया की विशेषता आ गई है, शब्द बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया तुम तेजी से निकल गए। आई मेरी बात समझ में नहीं? तो उम्मीद है क्रिया विशेषण तो बिल्कुल आसानी से आप पहचान लोगे। क्लियर? पहचान लोगे कि नहीं? ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये शब्द बहुत जो शब्द लिखा हुआ है हो सकता है कहीं देखिए विशेषण है क्या? विशेषण थोड़ा है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की, सर्वनाम की। जबकि ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्रिया विशेषण है। ये बात भी याद रखेंगे। बताओ याद रखोगे? ठीक है, तो इसे क्वेश्चन फंसाता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्रिया विशेषण के कुल भेद कितने हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। बात समझ पाया? जैसे यहाँ पर हमने आपको अव्यय के भेद बताया। ठीक है, अव्यय के भेद बताया, अविकारी शब्द के भेद मेन 3। मेन कितने हैं? 3। कुल 4। कुल कितने हैं? 4। ऐसे क्रिया विशेषण जो है इसके भी 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। अर्थ के आधार पर कितने भेद? 4। क्रिया विशेषण के कितने भेद? 4। रटो कौन कौन सा? पहला स्थान सूचक, दूसरा काल सूचक, तीसरा रीति सूचक, चौथा परिणाम वाचक। ठीक है, तो एक साथ पढ़ो। पहला क्रिया विशेषण जो है वो स्थान, पूरा इसे पढ़ोगे, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना। स्थान सूचक, काल सूचक, रीति सूचक, परिमाणवाचक। बोलो, स्थान सूचक, काल सूचक, रीति सूचक, परिमाणवाचक। फिर से बोलो, स्थान सूचक, काल सूचक, रीति सूचक, परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण कितने भेद? 4। कौन कौन? स्थान सूचक, काल सूचक, रीति सूचक, परिमाणवाचक। कितने भेद? फिर से बोलो,
काल सूचक, रीति सूचक, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। तो ये चारों के चारों याद रखेंगे। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। अर्थ के आधार पर भेद हैं 4। अब एक एक करके भेदों को पढ़ लेते हैं। तो पहला देखो स्थान सूचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या कह रहा है? नाम है स्थान सूचक क्रिया विशेषण, मतलब स्थान की विशेषता बता रहा होगा, स्थान का बोध करा रहा होगा। तो लिखा हुआ ये क्रिया के स्थान का बोध कराता है, स्थान का बोध कराता है। देखो ये 2 प्रकार का है। पहला है, इनको नहीं याद करना है कि 2 प्रकार का 3 प्रकार का, ये नहीं याद कर, लिख दिया हमने। जैसे पहला है स्थिति सूचक, दूसरा है दिशा सूचक। तो पहला है स्थिति सूचक, हमने कहा यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो हमने तुमसे कहा यहाँ आओ, यहाँ शब्द है, यहाँ आओ, आओ की विशेषता यहाँ बता रहा है। लेकिन जब तुम वहाँ से यहाँ आओगे तो स्थान बदलोगे कि नहीं? तो इसलिए स्थान सूचक हो गया। कैसा हो गया ये? हमने कहा वहाँ जाओ, यहाँ बैठे हो तुम, वहाँ जाओ पीछे, तो तुम स्थान बदलोगे कि नहीं? देखो वहाँ जाओ, हमने कहा सर्वत्र ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, मतलब ईश्वर सर्वत्र सभी जगह, स्थान की बात हो रही है कि नहीं? निकट आओ, हमने कहा निकट आओ, तो निकट वहाँ से उठ के फिर यहाँ निकट आओगे, स्थान बदलोगे कि नहीं? सामने, मेरे सामने बैठा है, तो स्थान मेरे सामने वाला जो स्थान है वहाँ पे बैठा हुआ है। भीतर, घर के भीतर है वो लड़का, घर के भीतर, स्थान मतलब घर होगा एक जगह पर, और उसके भीतर कमरा होगा, वहाँ पे घुसा हुआ है, तो स्थान है कि नहीं? बाहर जाओ, हमने कहते बाहर जाओ, तो जैसे बाहर जाओगे तो जाने की विशेषता क्या बता दी? बाहर, तो बाहर जाओ तो तुम स्थान बदलोगे कि नहीं? तो भैया बिल्कुल सरल सा है, स्थान सूचक है। आगे आओ, स्थान बदल के आओगे कि नहीं? पीछे जाओ, स्थान बदल के जाओगे। तो इसलिए ये सारे के सारे कौन है? स्थान। पहचानने में कोई दिक्कत है नहीं, अगर स्थिति बदल रही तो समझ जाओगे कौन सा होगा? स्थान सूचक। स्थान सूचक में दिशा वाला भी आता है, कौन सा आएगा? दिशा। हमने कह दिया दाएं, दाएं हो जाओ, दाएं, दाएं, बाएं, ठीक है, तो दिशा बताएगा। हमने कहा इधर उधर, ये भी दिशा बताता है, इधर उधर। किधर जा रहे हो? अगर किधर जा रहे हो, तुम कौन सी दिशा में जा रहे हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये भी स्थान सूचक के अंतर्गत आते हैं। अगर ध्यान से तो ये मत दिशा के अलावा अगर दिशा ना बांटो, ये छोड़ो, इनका ना करो, तो स्थान है, तो हमने कहा दाएं हो जाओ, तो स्थान बदल लो, बाएं हो जाओ, स्थान बदल लो कि नहीं? तो स्थान के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि स्थान सूचक है कि नहीं। कौन सा दे देगा, आपसे पूछेगा स्थान सूचक है कि ये कौन सा है, परिमाण बोधक है, तो पहचान लोगे आप आसानी से। दूसरा देखो काल सूचक क्रिया विशेषण। अब काल सूचक यानी काल मतलब समय होता है, तो क्रिया के समय का बोध कराता है। तो ये वाला क्रिया विशेषण जो है काल सूचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया के समय का बोध कराता है। ये 3 प्रकार का दिया है, लेकिन हमको ये 3 प्रकार नहीं याद करने, बस इन्हीं के नाम याद कर लें। ये बता दिया है कि ये ज़्यादा डीप एग्जाम, जो कठिन एग्जाम होता है ऐसे आर तो का उसमें पूछ दे ऐसा, ठीक है। बाकी सिंपल एग्जामों में नहीं पूछता है, ठीक है। तो अब देख लिया जाए, अगर PCS इसमें पूछ लेगा इसे बांट करके, ठीक है, वहाँ पे आपको सारे भेद पढ़ने होंगे। तो क्रिया समय का बोध कराती है कौन? काल सूचक। तो देखो इसमें दिया समय बोधक, काल सूचक, क्रिया विशेषण, इतना बड़ा होगा, लेकिन तुम्हें इतना नहीं पढ़ना है। अवधि बोधक और पुनः बोधक, उसको छोड़ो। अब देखो यहाँ हमने कह दिया आज, हमने कहा आज दिन बहुत खराब है, आज दिन बहुत खराब है, नहीं, तो खराब होने की विशेषता का आज हो रही, ठीक है। आज के दिन की, कल परसों बारिश नहीं हुई थी, ठीक है। अब दिखाई नहीं पड़ते हो, अब तुम दिखाई नहीं पड़ते हो, कह दिया अब तुम दिखाई नहीं पड़ते हो, तो दिखाई पड़ने की विशेषता ही बता रहा अब, ठीक है। जब कभी कभी या कभी केवल, कभी समय की बात हो रही कि नहीं? नहीं समय की बात हो रही। देखो आज ये समय, आज कल ये समय तो है, परसों समय तो है, अब ये समय तो है, स्थान थोड़ा है। हमने कह दिया अब, तो स्थान थोड़ा, समय की बात हो रही। जब कभी, आगे देखो आजकल, हमने कह दिया आजकल के लड़के बहुत बदतमीज हैं, ठीक है, लगातार। आजकल की लड़कियां बहुत नकचड़ी हैं लगातार है, लगातार। रात भर, समय की बात हो रही, रात भर तुमने पढ़ाई की, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। दिन भर तुमने क्रिकेट खेला, ऐसा हो सकता है, ठीक है। दिन भर तुमने वीडियो बनाए, रील्स बनाई हैं, रील्स देखी, तुम बार बार आ जाते हो, देखो बार बार समय के वो बार बार आ जाते हो, हर बार तुम यही गलती करते हो, हर बार। आया शब्द की नहीं? समय का बोध करा रहा, हर बार मतलब कई बार तुमने ये कई बार गलत काम किया, तुमको पीटेंगे अब, बहुत बार तुम शैतानी कर चुके हो।
तो ये समय की बात करा रहा है। तो इसमें तुम बताओ, इसमें तुम स्थान ढूंढोगे क्या? हमने कह दिया बहुत बार, ठीक है, बहुत बार तुम ये गलती कर चुके हो, बहुत बार कर चुके हो मतलब रिपीट कर रहे हो समय को। ऐसा थोड़ा कि स्थान बदल रहा है तुम्हारा, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें तुरंत याद कर लोगे काल सूचक क्रिया विशेषण है, सेंटेंस में अगर आ जाएंगे तो पहचान लोगे कि नहीं। आगे देखो अगला जो है रीति सूचक क्रिया विशेषण, यहाँ पे भी लिखे हैं, इसके कई भाग हैं लेकिन इतने ये हमें नहीं याद करने हैं, बाद में आप इनको पढ़ना। तो रीति सूचक इसमें क्या बताता है कि इसमें रीति सूचक, ठीक है, रीत मतलब इसमें क्रिया कैसे हो रही है ये बताया जाएगा, ठीक है। रीत मतलब क्रिया कैसे हो रही, होना। रघुकुल रीत सदा चली आई, ठीक है। तो रीति मतलब होना, जो शुरुआत से रीति चली आ रही है, हो रही है, वो काम लगातार हो रहा है। तो रीति सूचक मतलब होना, क्रिया का होना। तो इसका बोध कराती है, क्रिया कैसे हो रहा है इस बात का बोध कराती है कौन? रीति सूचक क्रिया विशेषण। इसके कई भाग, कर्ण बोधक, निषेध बोधक, स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, प्रश्नवाचक बोधक। तो ये तुम्हें पढ़ लेना है अपना, ठीक है। बाकी हमें इसमें केवल ढूंढना है, इसमें इस पार्ट में, ठीक है, हमने लिख दिया है बस। जैसे इसलिए अतएव, ठीक है, जैसे हमने कह दिया क्रिया कैसे हो रही इस बात की विशेषता बताती है। हमने कहा तुमसे एक सेंटेंस में, तुम रो रहे थे इसलिए मैं तुम्हें देखने चले आया, इसलिए मैं तुम्हें देखने चले आया, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया, ठीक है। बात समझ में? इसलिए चला आया, किस लिए? क्योंकि तुम रो रहे थे, मतलब ये क्रिया हो रही थी, क्रिया इसके कारण चला है, ठीक है। आगे देखो, तुम घर पर नहीं थे, अतएव, ठीक है, अतएव मैंने तुम्हें देखा, ठीक है। तो कुछ भी अपना बना सकते हो ऐसे सेंटेंस, मतलब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया कैसे हो रही है उसका भी बात बताएगा। जैसे यहाँ पे देखो, नहीं, ये निषेध बोधक है, निषेध बोधक, निषेध का मतलब होता है मना करना। तो नहीं, मत, ना, ठीक है। तो मत मतलब मना करना होता है, ना का मतलब भी मना करना होता है। तो ये भी तुम्हारा जो है किस में आ जाएगा? रीति सूचक क्रिया विशेषण में आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, जी हाँ ठीक, स्वीकार बोधक है, स्वीकार बोधक में मतलब स्वीकार कर रहा है। जी, तुमसे किसी ने पूछा क्या तुमने उस छोटे बच्चे को मारा है, तुमने कहा जी हाँ मैंने मारा है। तो मतलब एक क्रिया पर ही दूसरी क्रिया टिकी है तुम्हारी ना, नहीं टिकी है एक काम पर। जैसे तुमने कहा, हमने कहा तुमसे, बच्चा तुमने पेन चुराया है, तुमने कहा हाँ चुराया तो है, ठीक है। या कह सकते हो नहीं, तो इसमें आ जाएगा निषेध में, ठीक है। ये हमने कहा तुम लड़ाई कर रहे हो, हमने कहा लड़ाई मत करो, हमने देखा पहले तुम्हें, फिर तुमसे कहा लड़ाई मत करो, तो इसमें चला आएगा। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, ठीक, सच, हाँ, ये सब स्वीकारात्मक हैं, आएंगे किसमें? रीति सूचक वाले में। आगे देखो, प्रकार बोधक, तो अचानक, सहसा, धीरे धीरे, मन से, सावधानी से, ठीक है। तो आगे देखो, इसे अचानक, मैं जा रहा था, अचानक मैं फिसल गया, भाई पैर कहीं पड़ा तो फिसल गया, केले पर पैर पड़ा, मैं फिसल गया अचानक। तो एक क्रिया हुई, उसके बाद दूसरी क्रिया इसके द्वारा हो रही, तो ये विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे चलो, ठीक है, अन्यथा गिर जाओगे। तो अन्यथा धीरे धीरे सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। मन से काम किया करो या मन से पढ़ाई किया करो, ठीक है, नहीं तो फेल हो जाओगे। बना सकते हो इसे कुछ भी अपने तरीके से। तो यहाँ गया, और देखो निश्चय वाले, अवश्य, हमने कहा घर पे आना बेटा, तुमने कहा अवश्य आएंगे, है? हमने कहा हमने आप लोगों से कहा, ठीक है, पढ़ाई कर लेना बच्चा, बेशक हमें लगता नहीं ऐसा करोगे, जरूर, वस्तुता, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत आएंगे, मतलब रीति सूचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अनिश्चय में मतलब हमने कहा बच्चा खाना क्यों सा कोई भी बना कर कह दिया, ठीक है, कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तो तुमने कहा शायद पढ़ रहा होगा, ठीक है, यथासंभव पढ़ रहा होगा। अनिश्चय है, क्लियर नहीं है, ठीक है, बात समझ पाए। प्रश्नवाचक, ठीक है, तो प्रश्नवाचक तो बहुत तरीके से आप बता सकते हो, तो क्या, क्यों, कब, कैसे आ सकते हैं इसमें। तो ये सारे रीति सूचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे, आप इनको देख देख के पढ़ लेंगे, ये भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। परिमाण बोधक, इसमें परिमाण मात्रा का बोध होता है, सरल सा, मात्रा का जिसमें बोध हो वो परिमाण बोधक हो जाएगा क्रिया विशेषण। इसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं। पर्याप्त बोधक, देखो पूरा कैसा, पर्याप्त बोधक, परिमाण बोधक, क्रिया विशेषण पूरा आ जाएगा। तुलना बोधक, क्रम बोधक, अधिक बोधक, न्यून बोधक। तो इसमें देखो पर्याप्त बोधक, पर्याप्त मतलब काफ़ी मात्रा में है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया मेरे पास काफ़ी पैसा है, ठीक है, बात समझ पाए।
और सेंटेंस बता सकते हो? बस मैं इतनी ही मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है, थक गया हूँ, अब नहीं खड़े होकर पढ़ा सकता, ठीक है। ऐसे आप बहुत बना सकते हो, ठीक, बराबर, पर्याप्त। तो ये पर्याप्त बोधक में इतने सारे शब्द आ रहे हैं, ठीक है। तुलना बोधक में देखो इतना, उतना, कम, अधिक। आगे क्रम बोधक में देखो क्रम से लग जाओ, ठीक है, कहते हैं ना लाइन से लग जाओ, क्रम से लग जाओ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा काव्य करो, ये थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है। तिल तिल एक एक करके आओ, ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे, आप देख सकते हैं। अधिक में बहुत ज़्यादा, अधिक का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक से, बहुत, खूब, खूब, अत्यंत, अति, सर्वथा, ठीक है। न्यून बोधक में थोड़ा सा, जरा सा, किंचित, किंचित संस्कृत का शब्द है, इतना सा, इत्यादि। तो ये सारे हमने आपको क्या कर दिया बच्चा, जो है क्रिया विशेषण के सारे पार्ट बता दिए। अब आपको प्रैक्टिस किताब से करनी है, तो वो प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे जब सारी हिंदी समाप्त हो जाएगी। तो आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उससे प्रैक्टिस हम इनकी करा देंगे, ठीक है। तो बाकी आप अभी इन्हीं को रिकॉल करते रहिए, दोहराते रहिए। बाकी इसके बाद अब सेकेंड पार्ट आएगा अव्यय का, ठीक है, अविकारी शब्दों का। उसमें हम लोग कवर करेंगे संबंध बोधक अव्यय का, समुच्चय बोधक अव्यय का और विस्मयादि बोधक अव्यय का, ठीक है। उनको वहाँ पे कवर करेंगे। अगर एक वीडियो में कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरा वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक।